तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे सभी एयरटेल प्लान के रिटेलर भाइयों के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। ठीक है, यदि आप एक नॉर्मल रिटेलर हो, एयरटेल प्लान के ऐड यूज़ करते हो, यदि आपको प्राइम रिटेल में आप कन्वर्ट होना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि प्राइम रिटेल में कन्वर्ट होने के बाद हमारी कमीशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटी बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट में यदि आप एक नॉर्मल रिटेलर हो और नॉर्मल रिटेलर से प्राइम रिटेलर में आप कन्वर्ट होना चाहते हो तो आपकी कमीशन मैक्सिमम कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप कर देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट में, तो प्राइम सेक्शन प्लान टोटल 3 प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला प्लान आपको देखने को मिल जाएगा 2499 का, जो कि सिल्वर प्लान है। इसका सेकंड प्लान आपको देखने को मिल जाएगा 4999 का, जो कि गोल्ड प्लान है। इसके बाद थर्ड देखने को मिल जाएगा प्लेटिनम प्लान, जो कि 9999 का प्लान है। ठीक है, और ये टोटल जो प्लान है ये सब एनुअल चार्ज है, यानी कि हर साल आपका ये रुपये कटने वाला है बनता है। यदि आप एक बार ये कोई सा भी प्लान बाय करते हो तो अगले साल को भी इतना रुपये आपका कटने वाला है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कमीशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, यानी एक्स्ट्रा कमीशन ऑन डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कमीशन दे रहे हैं 0.06%। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि भाई यदि हम एक नॉर्मल रिटेलर है, यदि आप हम एक नॉर्मल रिटेलर हैं और हम किसी को भी मनी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो हम किसी को मनी ट्रांसफर करेंगे तो भाई 1% चार्ज कटता है टोटल यहाँ पे। यानी नॉर्मल हम बेसिक से बात करें, हम किसी को भी अगर हम 100 रुपये बेचते हैं तो 1% चार्ज करता है, मतलब 1 रुपये कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है रिटेलर के लिए वापस आ जाता है 0.45%, यानी 45 पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, यदि हम किसी भी कस्टमर को 100 रुपये भेजते हैं तो हमारा 1 रुपये कट जाएगा, यानी 100 पैसे कट जाएंगे और उसमें 45 पैसे वापस आते हैं। ठीक है, आपके पोर्टल में ही ऐड हो जाते हैं, तो टोटल यानी कि हमारा वापस आता है 45 पैसे, तो टोटल हम 55 पैसे में हम 100 रुपये भेज पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर हमने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट होगा ओनली 6 पैसे का, यानी 100 रुपये पर हमें 6 पैसे और एक्स्ट्रा वापस आएंगे। 100 रुपये पे 6 पैसे। ठीक है, यानी हम अगर 2499 प्लान एक्टिव करने के बाद हम किसी को भी मनी ट्रांसफर करेंगे, 100 रुपये भेजेंगे, तो टोटल हमारा 1 रुपये कटेगा। ठीक है, 1% के हिसाब से, यानी 100 पैसे कटेंगे। और नॉर्मल रिटेल में हमारे 45 पैसे वापस आते हैं, बस इसमें 6 पैसे और ऐड हो जाएंगे, तो 45 6 आप लगा सकते हो, 51 पैसे हो गए। ठीक है, यानी अब हमारा जो है 51 पैसे यहाँ से वापस आएंगे और हम 49 पैसे में हम यहाँ से जो है 100 रुपये भेज पाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से अब एडवांस लेने का भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे यहाँ बात की जाए तो आपको 100 रुपये पर ओनली 6 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप किसी को भी हम 100 रुपये भेजोगे तो ओनली आपको 6 पैसे का प्रॉफिट होगा 2499 के प्लान में। ठीक है, इसी हिसाब से 4999 के प्लान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 100 रुपये पर ओनली एक्स्ट्रा आपको 8 पैसे मिलेंगे, यानी कि मनी ट्रांसफर करोगे तो जो नॉर्मल आपका जो वापस आता है, ठीक है, नॉर्मल रिटेल में आपको जो वापस आता है 45 पैसे, उसमें आपको 8 पैसे और एक्स्ट्रा वापस आ जाएंगे। इसी हिसाब से आप 9999 का प्लान एक्टिव करते हो तो उसमें आपको 10 पैसे और वापस आ जाएंगे। यानी नॉर्मल जो हम बात करें तो भाई हमारे 1% चार्ज करता है, 100 रुपये पे 1 रुपये कटेगा, यानी 100 पैसे कटेंगे, उसमें हमारे 45 पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे 45 पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, यदि हमें नॉर्मल रिटेलर तो, बट हम प्राइम रिटेलर हमने 9999 प्लान एक्टिव कर लिया तो उसमें हमारे 10 पैसे और ऐड हो जाएंगे, टोटल हमारे 55 पैसे जो हैं वापस आएंगे 100 रुपये पे। ठीक है, यानी 45 पैसे में हम 100 रुपये भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एडवांस लेवल का भी चेक कर सकते हो, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड बात करते हैं भाई, सेकंड नंबर दे रखा है एक्स्ट्रा कमीशन और ट्रांजेक्शन 2500 रुपये। ठीक है, यदि आप एक नॉर्मल रिटेलर हो और आप कोई भी ट्रांसफर करते हो 2500 रुपये का, तो आपको जो कमीशन मिलती है भाई 8 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये से कोई भी आप ट्रांसफर ऊपर का करोगे तो आपको कमीशन मिलेगी 8 रुपये। बट हमने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया तो हमें जो कमीशन मिलेंगे 3 रुपये और मिलेगी। ठीक है, यानी 8 और 3 11, समझ गए। इसके बाद हमने 4999 प्लान एक्टिव कर लिया तो हमें 4 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। 2500 रुपये से ऊपर का कोई भी ट्रांसफर करेंगे तो हमें 4 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर का है भाई 9999 का। ठीक है, तो नॉर्मल रिटेलर के लिए हम जो है 2500 रुपये से ऊपर कोई भी ट्रांसफर करते हैं तो 8 रुपये मिलते हैं। बट हमने 9999 का प्लान एक्टिव कर लिया तो हमें 6 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हमारे 6 और 8, ठीक है, 14 रुपये आपको पर ट्रांसफर मिलेगा, वो भी 2500 रुपये से ऊपर का है तब। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आपको देखने मिल जाएगा एक्स्ट्रा कमीशन पर सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, तो ये देखना मिलेगा तीसरा वाला।
तो यदि आप एक नॉर्मल रिटेलर हो तो आप टोटली एयरटेल पेमेंट में 5 अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। या फिर नॉर्मल रिटेलर हो या जहाँ पिरामिड रिटेलर हो, टोटल 5 ही अकाउंट है, तो 5 अकाउंट का जो कमीशन अलग है और अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी अलग अलग है, ठीक है। तो वो उसका कमीशन क्या आएगा वो आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रहा हूँ। बट आपने 2499 का यदि अपने प्लान एक्टिव किया है, ठीक है, इसके बाद आप कोई भी अकाउंट ओपन करोगे तो आपका जो भी कमीशन बनता है उसमें 8 रुपये और प्लस होकर आ जाएगा, यानी 8 रुपये पर अकाउंट आपका ऐड होकर आएगा, ठीक है, यदि आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया तो। इसके बाद यदि आपने गोल्ड प्लान एक्टिव किया है 4999 का, तो आपको 10 रुपये और ऐड होकर आएगा, जो भी कमीशन आती है उसमें 10 रुपये आपका हर अकाउंट पर ऐड होके आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका, यदि आपने 9999 प्लान एक्टिव किया है तो आपको पर अकाउंट 15 रुपये और ऐड होकर आएगा, जो भी कमीशन आती है उसमें 15 रुपये आपका और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कमीशन ऑन गोल्ड लोन अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 1 रुपये की भी अर्निंग होने वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई भी गोल्ड लोन नहीं कराता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 1 रुपये की अर्निंग नहीं होगी। ये प्लान आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो इसमें आपको गोल्ड लोन से भी 1 रुपये कमाई आपकी होने वाली नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसका नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कमीशन और एक्सट्रैक्टिंग एमईबी अर्निंग, ठीक है। एमईबी का मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। इनका कहना यह है कि आप एयरटेल पेमेंट की जब आईडी लेते हो उससे जितने भी आप अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, आपने जितने भी अकाउंट ओपन करें आज तक, उसका ये 25% कमीशन देते हैं। 2499 का प्लान एक्टिव करते हो तो, और आप 4999 का प्लान एक्टिव करते हो तो 50% कमीशन। यदि आप 9999 का प्लान एक्टिव करते हो तो 100% कमीशन, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब से आपने एयरटेल पेमेंट की आईडी ली है तब से जितने भी आपने अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, तो सभी अकाउंटों में जो भी रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका ये 25% या 50% या 100% देंगे, ठीक है, प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो ये एकदम फ्रॉड है। ये कमीशन एमईबी का रुपये कभी भी नहीं आता है, ठीक है। मंथली एवरेज बैलेंस ये पैसा कभी नहीं आता है, नहीं तो आप ऑलरेडी एक्टिव करके देख लीजिए, आपको ये पैसा कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी हमारे बहुत सारे रिटेल भाई होंगे जिन्होंने एक्टिव कर रखा होगा, वो कमेंट में बताइए कि भाई आपको एमईबी का रुपये मिला या नहीं, ठीक है, बिल्कुल सच्ची बताइएगा। मैं सीधी बोल रहा हूँ, आपका एमईबी का रुपये नहीं मिला होगा, ठीक है, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं भी फील्ड में ही काम करता हूँ, ठीक है। हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई हैं, उनका कोई भी पैसा आज तक नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 1 रुपये की अर्निंग होने वाली नहीं है, तो ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कमीशन ऑफ मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, 1 स्टेटमेंट पर कस्टमर पर डे, ठीक है। तो यदि आपने कोई सा प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है, यदि आप एक नॉर्मल रिटेलर हो तो आप किसी का भी मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो आपको कोई रुपये नहीं मिलेगा। इसके बाद आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया तो आपको 1 रुपये मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, एक कस्टमर का एक दिन में एक बार, ठीक है। इसका सेकंड है 4999 प्लान गोल्ड प्लान, यदि आपने एक्टिव कर लिया है और आप किसी का मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो आपको 1.5 रुपये मिलेगा। इसी हिसाब से आपने 10,000 वाला प्लान एक्टिव कर रखा है प्लेटिनम, तो आपको 2.5 रुपये मिलेगा, ठीक है, यानी 2.5 रुपये मिलेगा पर मिनी स्टेटमेंट का, ठीक है। आप किसी का भी एक दिन में एक ही कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, उसका चाहे 10 बार निकालो बट आपको पैसा मिलेगा एक बार, ठीक है। और ये पैसा आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, ये पैसा आपको मिलेगा महीने के लास्ट में, ठीक है, महीने के 30 तारीख को ये पैसा आपको मिलेगा मिनी स्टेटमेंट वाला, ठीक है। ये हैंड टू हैंड पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कमीशन ऑन न्यू सीएससी और जीपीए पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत सारे भाई लोगों को पता भी नहीं होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एयरटेल पेमेंट से आप बीमा कर सकते हो, लैब वाले, दुर्घटना वाले, टोटल यहाँ से बीमा भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आप एक नॉर्मल रिटेलर हो तो आपको सभी बीमा पर 15% कम, जैसे मान लीजिए आपने किसी का भी 1000 रुपये का बीमा किया तो आपको वहाँ पर 150 रुपये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने 2499 का यदि अपना प्लान एक्टिव किया तो आपको 5% और मिलेगा, यानी 20% आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद अपना 4999 का प्लान है और आपने किसी का बीमा किया तो आपको 7% ऐड हो जाएगा, तो 15 7 आप लगा सकते हो भाई, 22% हो गया। इसके बाद आपने 9999 का प्लान लिया है, ठीक है, और आप किसी का बीमा करते हो तो आपको 10% और ऐड हो जाएगा, तो 15 10 25%, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बट यहाँ से भी आपकी 1 रुपये की अर्निंग होने वाली नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में जो पॉलिसी बीमा एयरटेल पेमेंट से कोई भी नहीं कराता है, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कमीशन ऑन ट्रांजेक्शन 500 रुपये, ठीक है, यानी कम से कम आप एयरटेल पेमेंट की आईडी से 500 रुपये भी निकालते हो तो यदि आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर रखा है तो आपको 1 रुपये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आधार कार्ड से रुपये निकालते हैं तो, ठीक है। यदि आपको कोई सा प्लान एक्टिव नहीं है तो 500 रुपये को आपको कोई भी पैसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है 4999 का प्लान एक्टिव है और आप कम से कम 500 रुपये भी निकालते हो तो आपको 1.5 रुपये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपने 10,000 का प्लान एक्टिव कर रखा है 9999 का, और आप किसी का भी 500 रुपये भी निकालते हो कम से कम तो आपको 2 रुपये यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट में आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि आपका जो हम बात करें भाई, यदि आप प्राइम प्लान में कन्वर्ट होना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए यदि आप जो है मनी ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हो, ठीक है, आपकी शॉप पे जो मनी ट्रांसफ़र वाली
बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, या फिर आधार कार्ड से आप अच्छी खासी निकासी कर लेते हो, ठीक है ना, आधार कार्ड से अच्छे खासे रुपए निकाल लेते हो, या फिर आप एयरटेल पेमेंट के जो अकाउंट है वो अच्छे खासे खोलते हो, ज़्यादा अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो आप प्राइम एयरटेल में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर प्राइम एयरटेल में आप कन्वर्ट हो गए तो आपका अच्छा खासा पैसा निकल जाएगा, ठीक है, आपका लॉस होगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यदि आप एयरटेल पेमेंट के आईडी को कम यूज करते हो, ठीक है, तो आपके लिए प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यदि आप फिर भी आप प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो तो आपका लॉस हो जाएगा 100%, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस बार हम बात करते हैं भाई, जो एयरटेल पेमेंट के जो जो भी आपका प्रमोटर आते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं वो हमेशा यही बोलते होंगे कि भाई आप प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, इसमें आपको बहुत प्रॉफिट है, एमबी का रुपये मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो में सारा कुछ बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं भाई वो क्यों जोर दबाव डालते हैं कि भाई इसको ले लो, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए डालते हैं भाई, कंपनी जो है बहुत चालाक कंपनी है एयरटेल पेमेंट, उसका सीधा कहना है यदि आप किसी भी रिटेलर का आप प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान करा देते हो तो वो रिटेलर आपका ही पोर्टल यूज करेगा पूरे साल भर तक, ठीक है। क्योंकि यदि आपका जो है 2499 या फिर 5000 रुपये या फिर 10,000 रुपये का प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो तो जाहिर सी बात है टोटली और जो पोर्टल है आप उसको बंद कर दोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया है तो मैं सारा लेन देन, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन मनी ट्रांसफर सारा कुछ इसी से करूंगा जिससे मेरा पैसा बराबर हो जाए, ठीक है। तो कंपनी का सीधा कहना है भाई प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान कीजिए रिटेलर का, तो हमारा पोर्टल जो है मार्केट में ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। बाकी वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।